थोड़ा सा कुछ लोगों का इंटरनेट का इश्यू होता है। अच्छा। ऑल राइट जी। आई थिंक इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इजी है। ये सबने ओपन किया हुआ है? ये सारे प्लीज ओपन कर लें, ये जो मैं चैट में डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा आसान है कि तुम्हारे पास बेसिकली पेट है, उस पेट का नाम रख लें आप। उसमें नेम जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग हो जाएगी। फिर उसकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है उसकी, उसकी ब्रीड है, उसकी प्राइस है, उसकी हाइट है। और फिर आपने बेसिकली कुछ फंक्शंस लिखने हैं। सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू डेट, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ब्रीड, प्राइस एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है? ठीक है। और ये प्रॉब्लम तो आप खुद देखिएगा, इसको मैं दोबारा देख लूंगा, कोई स्टेटमेंट में घपला ना हो। मजे का सवाल जो शुरू होता है वो, जो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो यहाँ से शुरू होता है। आपने ना बेसिकली पॉलिनोमियल का स्ट्रक्ट बनाना है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? जी, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन इट टू मी? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? मैं कहता हूं एक पॉलिनोमियल है डिग्री 6 की। इसका मतलब क्या है? जी। सरफराज एन एक्सप्रेशन विद इंक्रीजिंग पावर, के पावर इंक्रीज करती जा रही है किसी इंक्रीज भी वेरिएबल हो की। सकते हैं, वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो डिग्री हो जाएगी। ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल इज बेसिकली व्हाट? पॉलिनोमियल इज बेसिकली व्हाट? मैंने अगर फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, तो ये पॉलिनोमियल असल में क्या है? इस पॉलिनोमियल को अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ देखूं तो बेसिकली An algebraic expression with more than two terms? With more than two algebraic expressions. नहीं बेटा, एक एक भी हो सकती है, कांस्टेंट भी तो पॉलिनोमियल है। इसको मैं बेसिकली कैन आई राइट दिस थिंग एज दिस? कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड पावर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कैन आई राइट दिस थिंग एज दिस? और ये मैंने गलत लिख दिया। 0 into x⁻³ प्लस 0 into x⁻² प्लस 3x प्लस 2x⁻0। Can I write this thing as this? Do you agree with my statement or not? G. Can I write this thing? सिर्फ मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? मुझे भी सर की आवाज नहीं आ रही। मैं भी ये बोलने वाला था अब्दुल्ला। यार मेरे ऊपर ना 4G और दोनों चीजें दिखा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा नेट खराब था। यार कोई सरफराज से चेस की लाइब्रेरीज का भी पूछ ले। पूछ लो यार, सर क्लास के वकला हमारे माशाल्लाह इतने समझदार हैं, पूछ लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है तू। शहरोज।
सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बोले, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। जी सर। सॉरी, मेरा ना ये पीसी रिस्टार्ट हो गया और वो मेरा क्योंकि वो बैटरी का इशू है, रैब ने आके, मेरे बेटे ने आके ना उसे रिस्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है। तो मैं ना तो मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये कि अभी मैंने जो एक्सप्रेशन लिख रहा था वो आप सबको नजर आ रहा था ना? मुझे ये बताएं कि उस एक्सप्रेशन में अ, जो पॉलिनोमियल लिखी हुई थी अ, उसमें बेसिकली व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? सवाल मेरा ये, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? सो एक मैं स्टेटमेंट कहूंगा, आप मुझे बताएं कि ये बात ठीक है या नहीं है, कि अगर मैं कहता हूं पॉलिनोमियल डिग्री डी की है, किस डिग्री की है? सो फॉर एग्जांपल आप उस इसी एग्जांपल को देख लें जो कि आपके आपको मैं रीड करके दिखा रहा था। उसमें अगर वो 6 डिग्री की पॉलिनोमियल थी ना, तो जो 6 डिग्री की पॉलिनोमियल है उसके अंदर कितने कोफिशिएंट्स हैं? जी बताएं। 7 उसमें कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना? आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहता हूं मेरे पास 10 डिग्री की पॉलिनोमियल, तो उसमें कितने कोफिशिएंट्स होंगे? 11 होंगे। जी, डू यू ऑल अग्री विद दिस स्टेटमेंट? जी जी बताएं। नोटपैड, सर एक मिनट, मैं ये नोटपैड प्लस प्लस ही खोल लेता हूँ, मुझे ये स्टूडियो खोलने की जरूरत नहीं है because this will take so much time. नोटपैड प्लस प्लस, सॉरी ये मैं ओपन कर लूँ, नोटपैड प्लस प्लस। अच्छा, सो एक मैं स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, आप मुझे बताएं कि डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? एंड द स्टेटमेंट इज द फॉलोइंग: ए पॉलिनोमियल is defined as a variable d, which means uh, it has d plus 1 coefficients. हाँ जी, ये बात अग्री करते हैं आप या नहीं करते? ट्रू। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास डिग्री डी की पॉलिनोमियल है, तो डिग्री डी की पॉलिनोमियल इज बेसिकली हाउ मेनी कोफिशिएंट्स? जी, डी प्लस 1 कोफिशिएंट्स। ठीक है, बेसिकली जितनी डिग्री है उतने तो कोफिशिएंट्स होंगे ही होंगे, और एक एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट होगा जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, है ना? जी जी जी, ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं एक मिनट ये ज्वाइन कर लूं और फिर मैं वो लैपटॉप पे ही काम करता हूँ, मैं स्विच कर लूंगा अभी। लेट मी ओपन। अच्छा, तो मैं ना अभी एक, आप बताएं मुझे, अगर इसका पॉलिनोमियल का स्ट्रक्ट बनाना हो तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? जी बताएं जी। कोएफिशिएंट की एरे होगी और पावर की एरे होगी। एग्जैक्टली। सो लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटिंग द एंटायर स्क्रीन। जी, सो लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, और मैं यहां से बंद कर दूं। Can you hear me now? Can you hear me now? यस सर। Right. So now look at this. हम सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, सर ये नजर आ रहा है? स्ट्रक्ट, इसका नाम रख देते हैं जी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, और ये सीपीपी नहीं है, ये बेसिकली सीपीपी फाइल है। चलें जी, पॉलिनोमियल, ठीक है जी। मैं यहाँ रखता हूँ स्ट्रक्ट, इसका नाम रखता हूँ पॉलिनोमियल। उन्हें बेसिकली पॉलिनोमियल का क्या बनाना है,
हमने बेसिकली पॉलिनोमियल का बनाना है स्ट्रक्ट, इसमें इंट डी होगी, ठीक है। और हम एक काम और कर लेते हैं, ऊपर जाके डिफाइन कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं कैपेसिटी, ठीक है। बल्कि बल्कि हम कहते हैं मैक्स डिग्री और इसकी वैल्यू हम 100 रखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक इंटीजर अरे बनाएंगे, बल्कि इसको सीज क्या देते हैं, व्हाई आई हैव रिटन दिस सी, एनीबडी गेस मैंने इसका नाम सी क्यों रखा है? जी बता सकते हैं कोई, मैंने इसका नाम सी क्यों रखा है? कोएफिशिएंट। शाबाश, कोफिशिएंट से निकाला है, ठीक है। बेसिकली मुझे ये एक्स का पॉलिनोमियल एक्स की है वाई की है इससे मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, ठीक है। या अगर आपने एक्स या वाई की करनी है तो फिर एक और तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर रख लें, नाम रख दें वी नेम, वेरिएबल नेम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर एक्स लिखेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगी, वाई लिखेंगे तो वाई की पावर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल एक्स की है, पॉलिनोमियल वाई की है, वटएवर, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हम एक्स की एक ही पॉलिनोमियल मिलेगी आपको, तो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको मोर डिफरेंट टाइप की मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, एक हम ऐसा करते हैं यार, ये कोई लिंक शेयर कर देता है चैट पे लिंक शेयर कर देते हैं आप उसी डॉक्यूमेंट का। थैंक यू सो मच। सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल जो कि हम बनाना चाह रहे हैं। तो हम बेसिकली इस पॉलिनोमियल को किसी ना किसी तरह स्टोर करते हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा आप लोगों से सवाल है। लेट्स से आई हैव टू पॉलिनोमियल्स। पहली पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, बल्कि मैं इसे कह देता हूँ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक पॉलिनोमियल मेरे पास ये है, एक्स की पावर 6 है और ये एक्स की पावर 4 है और ये एक्स की पावर 1 है, ये है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल मैं और बना रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ 15, इसे मैं कहता हूँ 8, इसे मैं कहता हूँ 6, इसको 4 ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 24 और इसे कर देते हैं एक्स की पावर 2 और ये करते हैं 20, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, ये अगर मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ और मैं कहता हूँ ये दोनों पॉलिनोमियलों को करें आप ऐड, कैसे करेंगे ऐड? अब इमेजिन करो कि बेसिकली ये पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल 8 डिग्री की है और ये पॉलिनोमियल 6 डिग्री की है। तो मैं इसे क्या करूंगा, ऊपर वाली पॉलिनोमियल को मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूं? यू थिंक के पहली पॉलिनोमियल जो है उसके 0th इंडेक्स पर क्या लिखा हुआ? तो बेसिकली ऊपर वाली पॉलिनोमियल डिग्री 8 की है तो इसके कितने ऑप्शंस होंगे, और ये डिग्री 6 की है तो इसके कितने ऑप्शंस होंगे? जी बताएं। 9 और 7। इसकी डी की वैल्यू है कितनी? 8। तो कोएफिशिएंट कितने होंगे? साइज ऑफ सीज जो है वो कितना होगा बताएं? 9। 9 होगा। 8 नहीं होगा, 9 होगा ना। 9 कोएफिशिएंट आते हैं ना, एक 0 वाला भी तो है। तो सरफेस 0th इंडेक्स भी तो होता है। और साइज कितना होता है उसका? ओके सॉरी, इंडेक्सिंग तो 9 8 तक जाएगी ना, लेकिन साइज कितना हुआ? वो तो 9 हुआ ना, ठीक है। हाँ जी, ये कितना होगा? डी की वैल्यू कितनी होगी? 6, लेकिन साइज ऑफ सीज कितना होगा? कितना होगा? 7 होगा। शाबाश, ठीक है ना। अगर मैं इस ऊपर वाली को देखूं तो बेसिकली ऊपर वाली चीज क्या है? ऊपर वाली बेसिकली अगर मैं इसको कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखूं तो ये बेसिकली बनेगी 15 0 0। हाँ जी, बताते जाए।
एक और 0 एक और 0, फिर ये हो 24 गया 7 6 5 और अब 4 आ मिल गए, ये हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 20। 20 ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये जो बनती है इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनता है बताएं जी। ये है 5, क्या है 0 0, चलो जी 0 कर देते हैं, फिर 12 फिर है 12, ठीक है, फिर 0 इसको ना मैं एम ही ये ना टैब कर देता हूँ, टैब कर देता हूँ, टैब कर देता हूँ, टैब कर देता हूँ, तो उससे वही कुछ चीजें ना थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। चलो हाँ जी, ये टैब हो गया, ये भी टैब हो गया, हाँ जी आगे आ जाए। यानी क्या है ये 0 0, फिर 0, फिर 3 3। मुझे बताएं, चलो अभी भाई अभी नीचे वाली को छोड़ दो, मुझे बताओ इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए। एक पॉलिनोमियल आना चाहिए डिग्री 8 का। हाँ शाबाश, और इसका आंसर क्या होना चाहिए बताएं। 15 x की पावर 8 पावर 8, शाबाश, प्लस 5x की पावर 6 और 6 5x की पावर 6, शाबाश, 36 हाँ जी, x की पावर 4 36 x की पावर 4 36x की पावर 4, वेरी गुड, प्लस 3x की पावर 2 3x स्क्वायर 3x की पावर 2 प्लस 3x 3x प्लस 22 22। और अगर मैं इसके एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या बनते हैं, इसका मैं बेसिकली अगर कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखूं तो क्या बनता है। 15 15 0 0 5 5 36 36 बनेगा, नहीं पहले 0 बनेगा, 0 5 मिसिंग है ना, हाँ जी, फिर होगा 36, फिर क्या बनेगा, 0 हाँ 0 फिर बनेगा 0, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 3, फिर बनेगा 3, फिर 3 बनेगा 22। ठीक है, ये सबको समझ में आई बात या नहीं समझ में आई। ठीक है, सो जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी डिग्री जो है उसकी 8 होगी, और जो साइज ऑफ कोएफिशिएंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे कितने 9। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मैं आपको एक गपला बताने लगा हूं, और वो गपला ये है कि यहां पर आप क्या इनको ऐड कर सकते हैं। सर इसको दूसरी साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेसिकली मसला ये है कि मैं जीरोथ इंडेक्स को जीरोथ इंडेक्स में ऐड नहीं कर सकता। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई, क्योंकि इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री और है, इसकी डिग्री की पॉलिनोमियल की डिग्री और है। लेकिन मैं एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूं, ये किसने बोला था उल्टा कर दे, सर मैंने कौन है, कुमैल। कुमैल, एक्सेलेंट। कुमैल ये कहता है कि हम ये क्यों ना करें कि यहां से एडिशन शुरू करें, 20 को हम 3 में ऐड करें, 3 में ऐड करें था या 2 था, 2 था, 2 में करना 2 भी 2 है था, नहीं सर 3 3 भी भी है 2 भी है मतलब 3 है अच्छा उसके सॉरी बाद 3 है और फिर उसके बाद 2 था, सॉरी। ठीक है, तो अगर 20 को 2 में ऐड करें, फिर 0 को 3 में ऐड करें, और फिर 3 को 0 में ऐड करें, और फिर 0 को 0 में ऐड करें, और फिर 24 को 12 में ऐड करें, और इस तरह पीछे चलते जाएं। जब दूसरा एक एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए तो उसको मज्यूम करें कि आगे 0 है। ये बात समझ आई या नहीं समझ में आई। जो देखे ना, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, अगर मैं कहूं कि मुझे डिग्री इसकी x की पावर 7 का कोएफिशिएंट बताओ तो वो क्या होगा, 0 50 फिर 0 जो होगा। छोटी वाली अरे जो छोटी वाला पोलिनोमियल है छोटी डिग्री वाला उसको भी हमने उसकी भी साइज हमें बड़े वाले के बराबर ही एज्यूम करना पड़ेगा। बड़े वाले एक तरीका ये कि दोनों का साइज बढ़ा दो, यानी एक का साइज दूसरे वाले के बराबर कर दो।
ठीक है, रीसाइज कर दो और सारे उन सारे कोएफिशिएंट्स की जगह बाकी की जगह 0 लिख दो। दूसरा तरीका मैं एक और बताऊंगा जो कि इससे बेहतर तरीका है, मैं अभी आपको बताता हूं क्या है वो। ठीक है, अच्छा, अब जो कुमैल ने आइडिया दिया ना उसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूं। यानी बेसिकली वो कह रहा है कि एक का लूप यहां से स्टार्ट होगा, एक का लूप यहां से स्टार्ट होगा, तो मैं दो अलग अलग वेरिएबल रखने पड़ेंगे, है ना। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? वो कहता है यहां से एडिशन शुरू करो और उल्टा लूप चलाओ। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? यस सर। यस सर। कुमैल ने आइडिया को मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं और वो मैं कहता हूं कि ऐसा करो कि ये जो तुमने पॉलिनोमियल इस ऑर्डर में रखी हुई है, ये डिस्प्ले हम ऐसे ही करवाएंगे, लेकिन हम इसको स्टोर करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। मतलब ये कि मैं स्टोर इसको ऐसे करूंगा 20 0 3, हाँ जी बताएं, 0 24 0 0 0 और 15। और इस नीचे वाली को मैं कैसे स्टोर करवाऊंगा? इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में रखवा रहा हूं और इसको भी मैं रिवर्स ऑर्डर में रखवा रहा हूं। हाँ जी बताएं, क्या रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा? 2 3 2 3 0 0 12 0 5 12 0 5। अब आगे बड़ा 0 आसान है इसको ऐड करना। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? बेसिकली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा क्या 5 था, हाँ जी 5 था। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 15। वाह जी वाह, कमाल नहीं हो गया? और बाय द वे अरे को हम इनिशियलाइज कर देंगे ऑलरेडी 0 से, तो वो सारे के सारे 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम इज इक्वल टू यू कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 0 से इनिशियलाइज। सारे 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। या ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख दें तो मेरे ख्याल में ये भी काफी है। ठीक है, तो सारे 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है, सो हम पॉलिनोमियल को बेसिकली क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में रखवाएंगे। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? सो अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक इनपुट फाइल बना लेता हूं जिसमें ना पहले लिखा होता है फॉर एग्जांपल 2 का मतलब है 2 पॉलिनोमियल्स आ रही हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, पहली पॉलिनोमियल की डिग्री लिखूंगा। पहली पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? ये पॉलिनोमियल है, बताइए डिग्री कितनी है? डी डिग्री है कितनी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 8 है जी। तो मैं कहूंगा 8 डिग्री है, 8 डिग्री फॉलोड बाय 8 कोफिशिएंट्स। और वो कैसे होंगे? वो बेसिकली ये होंगे, बल्कि इसको मैं यू लिखता हूं। ठीक है, ये आखिरी 22 था, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 22 होना चाहिए, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यू लिखता हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट मैं यूजर को यही कहूंगा, तुम भी सीधा लिखो। ठीक है, और फिर सेकंड पॉलिनोमियल 6 डिग्री की थी, और मैं इसके भी अगर मैं लिखूं तो वो बेसिकली ये बनते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? सो जो यूजर इनपुट देता है वो बिल्कुल सीधे ही होते हैं कोफिशिएंट्स वगैरह। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन अभी हम आपके सामने लोड बनाएंगे और लोड बैकएंड पे जब पॉलिनोमियल के स्टोर करेगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में करेगा। ठीक है, उससे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वॉइड लोड पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको क्या पास होता है? इसको इफ स्ट्रीम का एक एम्परसेंड रीडर पास होता है और उसको एक पॉलिनोमियल पास होता है, पी पास होता है। पी को मैं एम्परसेंड की पास कर रहा हूं, वाई एम्परसेंड, क्योंकि इसको स्टोर लोड भी करके करना। भिजवाना भी कि है अगर ना। मैंने यहाँ पे पी को एम्परसेंड की पास नहीं किया तो एक लोकल कॉपी बनेगी और उस लोकल कॉपी में जो आप चेंजेस करेंगे वो बाहर नहीं दिखेंगी। समझ आई बात? तो इसी में लोड होगा और यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो
तो हम बेसिकली क्या करते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरा जो जब ये कॉल होगा ना लोड ए पॉलिनोमियल, तो मेरा ये यहां पर खड़ा होगा रीडर, ठीक है। तो ये लोड पॉलिनोमियल कितनी दफा कॉल होगा, डू यू, हाँ जी, कैन यू गेस कितनी दफा ये लोड पॉलिनोमियल कॉल होगा? 2 दफा। 2 दफा। जितनी यहाँ पे वैल्यू पास होगी पहली वैल्यू रखी होगी, उतनी दफा बेसिकली लोड पॉलिनोमियल कॉल होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? इसको जूम कर देते हैं, कंट्रोल नम प्लस है, कंट्रोल प्लस, ठीक है। और यहां पर भी हम ये करते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कुछ नहीं करता, सबसे पहला काम ये करता है रीडर के थ्रू पी डॉट, हाँ जी, पी डॉट क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। डी को उसने रीड कर लिया, तो बेसिकली उसके बाद उसने इतने इतने वो रूट करने हैं, तो इंट आई इज इक्वल टू 0, बल्कि आई नहीं सी आई करते हैं, कोएफिशिएंट है ना, इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन, हाँ जी बताएं। सबसे ऊपर तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं पड़ा हुआ? हाँ, तो ये मैंने जब कहा ना, जब ये कॉल होता है तो उस वक्त वो ये रीड कर चुका होता है। चले आपको मैं थोड़ा सा और, ये मैं अभी रुक जाए आप, ठीक है। पहले मैं इंट मेन लिख देता हूँ, तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये था मैक्सिमम डिग्री, और इसी तरह एक और डिफाइन कर देते हैं ना, होता है मैक्स पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और ये भी लिख देते हैं लेट्स से 10, कि 10 से ज्यादा पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। और हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली एक पॉलिनोमियल टाइप की अरे बनाते हैं जिसका नाम पीज रखते हैं, और यहाँ पे ये वेरिएबल रख देते हैं, और यहाँ पे हम रख देते हैं पी साइज, कितनी पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर हमें इफ स्ट्रीम रीडर बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये इसका नाम रख देते हैं ना, इसका नाम रखते हैं पीज डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो हम कहते हैं पीज डॉट टीएक्सटी से रीड करे, और हम क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि रीडर के थ्रू हम पी साइज रीड कर लेंगे, ठीक है। और फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू, बल्कि नहीं, पी आई इज इक्वल टू 0, पी आई इज लेस देन क्या, पी साइज, और पी आई प्लस प्लस। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पीज का, सॉरी, यहाँ हम क्या करेंगे लोड पॉलिनोमियल, और उसमें पास कर देंगे रीडर, और यहाँ पास कर देंगे क्या, पीज का कौन सा इंडेक्स, पी आई इंडेक्स, इसमें लोड कर लो। और बाय द वे ये अब m% लिखना जरूरी है, ये मैंने सारी पॉलिनोमियल भेज दिए या एक पॉलिनोमियल भेजिए, एक पॉलिनोमियल भेजिए, और उसको भी मैंने बाय रेफरेंस गेट किया। और अब आप समझ में आती है बात कि ये कहां पर पहुंच चुका होगा, ये जब कॉल होगा तो बेसिकली वो यहां बैठा होगा रीडर, ठीक है ना। तो आते ही पहले मैं इसको रीड कराता हूं, फिर मैं उसको उसके पी डॉट डी जितना लेस देन होगा या लेस देन और इक्वल टू, ये बताएं, दसो जी, हाँ जी बताएं जी। लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, एक्सेलेंट जी। वाई लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि एक ज्यादा दफा चलना है उसने। वेरी गुड। अगर डिग्री डी की पॉलिनोमियल है तो कोएफिशिएंट डी प्लस 1 होते हैं। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, मैं गपला करने लगा हूं एक, और आप देखते हैं कि आपको समझ में आता ही नहीं आता। मैं करूंगा, हाँ जी, रीडर के थ्रू रीड कराओ, और रीड, एक मिनट, मैं कहता हूं यहाँ पे एक कोएफिशिएंट, ठीक है, एक कोएफिशिएंट, और एक कोएफिशिएंट का मैं वेरिएबल बना लेता हूं, इंट एक कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट मैंने रीड करवाया, अब रखवाना कहां पर है ये बताओ, पी डॉट किस जगह रखवाना है, पी डॉट क्या था, उसका नाम क्या था, सीज की किस इंडेक्स पे जाके ये कोएफिशिएंट रखवाएं, अब आएगा मजा। पहली दफा आखिरी, दूसरी दफा आखिरी इंडेक्स क्या सा होता है, इसमें डी होगा, पी डॉट डी होगा। अगली दफा कब होना चाहिए, पी डॉट डी -1, और उस वक्त सी आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 1। तो कैन आई राइट दिस थिंग एज माइनस क्या, कर देंगे, माइनस सी आई कर देंगे। तो बेसिकली पहला मैं कोएफिशिएंट उठाऊंगा, उसको मैं आखिरी पे जाकर रखवाऊंगा, जब मैं दूसरा उठाऊंगा तो मैं उसको सेकंड लास्ट पे रखवाऊंगा। ये समझ में आ रही है बात? तो ये बेसिकली मैंने पॉलिनोमियल को लोड करवा लिया। और अब मैं साथ एक और काम करता हूं,
यार एक मिनट, मुझे व्यू स्टूडियो भी ओपन कर नहीं दो। हम ये सर ना, हम इधर सिंपल इसमें नहीं काम कर सकते कि फॉर लूप के अंदर हम माइनस लगा दें, मतलब उसको पीडी डॉट डी बिल्कुल कर सकते हैं। एक तरीका और ये है कि जिस तरह CI बनाया है, इसी तरह एक आई इंडेक्स बनाएं जिसको आप p.d से इनिशियलाइज करें, ठीक है। और यहां पर बेसिकली क्या करें, यहां पर ये रखने के बजाय ith इंडेक्स पे रखवाएं, और जहां CI++ हो रहा है आई को माइनस माइनस करते जाए। ये समझ में आई बात? ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं सरफराज ये ज्यादा इफेक्टिव सर को सीआई की तो हमें कोई जरूरत नहीं है। सीआई कोई पी डॉट CI की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने देखना है कि कितनी दफा चलाना है, ठीक है। या आप कहना चाहते हैं कि मैं आई को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दूं, यस Yes, सरफराज sir. वो कर दें। बिल्कुल ठीक बात है, वो भी सही तरीका है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं काउंटिंग अलग कर रहा हूं और मैं जिस साइड पर जगह पर रखवाना है उसको अलग कर देता हूं। समझ में आ गई बात? यस सरफराज। ये समझ में आई बच्चों ने क्या बात की है कि हमें अब असल में CI की जरूरत नहीं है। सो एक्चुअली एक तरीकाकार ये है कि इसको यहां से हटा दें, ठीक है, और इसकी जगह लिख दें आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अब इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो फाइन। सरफराज ये नोट लेकिन मुझे ये नहीं पसंद, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। सरफराज जी बेटा, ये नोटपैड प्लस प्लस एरर्स वगैरह बताता है हमें? नहीं बताता। नोटपैड प्लस का फिर फायदा सिर्फ ये है कि अगर मेरे जैसे मेरा लैपटॉप की बैटरी खराब है ना, तो हिल जाए तो रीस्टार्ट हो जाता है, तो ये ना ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है, ठीक है। ये हर सेकंड के बाद सेव कर रहा हूँ, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब मैंने लिखना है प्रिंट फंक्शन। जी, प्रिंट पॉलिनोमियल, इसको एक पॉलिनोमियल पास होती है, पॉलिनोमियल m%p पास होती है, ठीक है। और मैं एक काम और करता हूं, आपको मैंने पहले बताया था, मैं इसके साथ कॉन्स्ट लगा लिखूंगा। कॉन्स्ट इसलिए क्योंकि इसने इसमें चेंज नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या, p डॉट डी, ठीक है। p डॉट इक्वल टू होना चाहिए v डॉट डी, और यहां पर i प्लस प्लस करता हूं। ये मसला ये है कि मैं अगर ऐसे ही डिस्प्ले करवा दूंगा तो मेरी पॉलिनोमियल जो है वो उल्टी डिस्प्ले हो जाएगी, है ना। मुझे होना ये चाहिए कि बेसिकली डिस्प्ले भी मुझे उल्टे ऑर्डर में करवाना चाहिए, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है वो मुझे पहले डिस्प्ले करवाना है। तो हाईएस्ट डिग्री मेरा कहां पड़ा हुआ है, पी डॉट डी पे। p.d पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे लूप को भी उल्टा चलाना चाहिए था। सो i ये है जो कि सो मैं बेसिकली क्या करता हूं, सो बेसिकली मैं काम करता हूं, यहां पर लगा लेता हूं CI इज इक्वल टू डी से शुरू करता हूं, और ये मैंने ऐसा लगाया और CI को यहां पे माइनस माइनस करता गया, ठीक है। और यहां हम क्या करते हैं, सी आउट करवाते हैं जी। जी बताएं, p डॉट सीज, एक मिनट अभी गलती समझ में आएगी, p डॉट सीज यहां कर देते हैं CI, और यहां कर देते हैं जी p डॉट, इसमें क्या था, वेरिएबल नेम था, वेरिएबल नेम की जगह मैं सिंपल लिख रहा हूँ यार, खुद ही लिखता हूँ x, ठीक है। तो यहां लिखता हूँ पावर, पावर बन जाएगी क्या, पावर बन जाएगी, सॉरी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी CI, ठीक है। और यहां पर भी ये कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं डिस्प्ले कराऊंगा, देखना तुम्हारे सामने ये एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, तो इसको मैं सारे को कर देता हूँ कमेंट, ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था, कंट्रोल KC कर देते हैं, और यहां पर हम यू चले जाते हैं, और इसका फॉन्ट हम बड़ा कर देते हैं, तो ये मैंने कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। ये मेरी पॉलिनोमियल्स हैं, इनको मैंने यूं कर दिया। इस records.txt पे जाते हैं, और इसकी जगह हम बल्कि एक और काम ना कर लें, एक नई फाइल बना लेते हैं। तो हम एक्सप्लोरर में गए, यहाँ जाके राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फाइल की, और ऐड न्यू फाइल में जाके हमने यूटिलिटी में टेक्स्ट फाइल ऐड की, और इसका नाम रखा peas.txt,
ठीक है, और इसका हम थोड़ा सा जूम बड़ा कर देते हैं, और हमने यहाँ पे रखी थी पॉलिनोमियल, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके मैंने डिग्री 100 रखी हुई है, मैक्सिमम पॉलिनोमियल ये रखी हुई है, और ये कर दिया है, लोड पॉलिनोमियल हो गई, और यहाँ पर ये डी क्या है, बेसिकली पी डॉट डी है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब होना ये चाहिए कि मैं यहाँ पे फॉर लूप, एक इंटीजर पी आई इज इक्वल टू 0 लिखूं, और यहाँ लिखूं पी आई इज लेस देन पी साइज, पी आई प्लस प्लस करूं, और यहाँ पे जाके मैं अगर प्रिंट पॉलिनोमियल कर दूं, प्रिंट पॉलिनोमियल, और यहाँ पे जाके मैं पीज का पी आई कर दूं, और यहाँ पे साथ ही एंड एल कर दूं, तो आपको ना एक छोटा सा मसला नजर आएगा। और वो मसला क्या है, पहले तो मैंने आपको लोड करके दिखाता हूँ कि लोड सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फाइल का नाम हाँ जी, पीज डॉट टीएक्सटी। अब ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहा है ये, एन इंटरनल कंपाइलर एरर की होया इनो, ये नहीं होता, दोबारा करें चल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट बी, इंटरनल कंपाइलर एरर, भाई ये नहीं होता। सरफराज उसे पता लग गया हम विजुअल स्टूडियो को छोड़ के नोट प्लस प्लस पे काम कर नहीं ये मतलब नहीं है, उसको आप 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसका तरीका ये है कि हाँ, यहाँ बनाया था ना, यहाँ पर आप कर दें इज इक्वल टू ये। ठीक है, यूं कर दें तो वो सारी की सारी 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉलिनोमियल 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और आप देखें मैंने लोड करवा लिया है, तो पी साइज में आया 2, और पहले पॉलिनोमियल्स भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप पॉलिनोमियल देखें तो बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन असल में जो हमारे काम की हैं वो कौन सी कितनी है, वो 2 हैं। और देखें, ये पहली पॉलिनोमियल लोड हो चुकी है, दूसरी पॉलिनोमियल लोड हो चुकी है। ठीक है, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में लोड हुई है, देख रहे हैं। सो बेसिकली होना चाहिए था कि पहला 22 3 3 0 नजर आ रहा है आपको, 36 0 5 0 15 0 और 15 और बस। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। और सेकंड पॉलिनोमियल ये है, तो मैंने 2 3 0 0 12 0 5 वगैरह रखी हुई है। ठीक है, ये भी रिवर्स ऑर्डर में। ये बात समझ आ गई। पहली वैल्यू उसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो बेसिकली इसका क्या है, वो बेसिकली उसकी डिग्री है। और ये देखिए, पहली पॉलिनोमियल की डिग्री 8 है, दूसरी की डिग्री 6 है। तो हमने लोड बिल्कुल ठीक कर लिया। अब हम देखते हैं हमारी प्रिंटिंग ठीक हुई है नहीं हुई। मैंने ये F10 दबाया और मैंने प्रिंट कराया। हाँ जी, पॉलिनोमियल सही प्रिंट हुई है या नहीं? साइन ही प्रिंट हुआ ना। नहीं सर, पहली बात तो ये कि साइन प्रिंट नहीं हुआ। चलिए साइन प्रिंट कर लेते हैं। साइन प्रिंट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम साइन भी प्रिंट कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने प्रिंट एक मिनट तो बेसिकली मैं वो ये शहीद ये कह रहा है कि मैं लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ ब्रैकेट डालता हूँ। आई सपोज ये सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन डालता हूँ, मैं लिखता हूँ हाँ भी इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है। तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अगर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो क्वेश्चन मार्क लिखते हैं और यहाँ प्लस डाल देते हैं। ठीक है, और अदरवाइज हम कुछ नहीं डालते। ठीक है, ना, उनका माइनस में कोएफिशिएंट हुआ था वो तो खुद ब खुद लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कोएफिशिएंट को एम ही माइनस कर देता हूँ, -5 कर देता हूँ, तो माइनस तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लिखा जाता है। ठीक है, सो ये देखें जी, पॉलिनोमियल अब थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। 15 ये सारा कुछ ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये ठीक है या कोई मसला है अभी तक? सरफराज, हमने एक तो x बार 0 नहीं डिस्प्ले कराना। वेरी गुड। और हमने 0 की 0th वाले कोएफिशिएंट्स वाले भी डिस्प्ले नहीं कराने। वेरी गुड। ठीक है, तो 2-3 चीज और एक और बात भी है। 3 चीजें मसला है। एक तो ऐसे कोएफिशिएंट दिखाने की जरूरत नहीं है जिसमें 0 कोएफिशिएंट है। फिर एक और जो उसने बात की अब्दुल्ला ने, उसने कहा इसके साथ ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं है, आखिरी दफा दिखाने की जरूरत नहीं है। और एक सर और x मसला के पार 1 वाला भी के पार दिखाने की जरूरत नहीं है।
1 वाला भी दिखाने की जरूरत नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और क्या? और स्टार्ट में प्लस में नहीं आना चाहिए। स्टार्ट में प्लस नहीं आना चाहिए, वेरी गुड। बेसिकली इफ में लगानी है और वो आप लोग खुद लगाएंगे। ठीक है, वैसे मैं 2-3 लगा के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली वाली बात करूं तो पहला प्लस मैंने नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, सो इफ, ये देखिए जी, इफ, और यहां पे मैं ये जो पहला है ना इसके ऊपर लगा देता हूं कि इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, पहला वाला नहीं दिखाएगा। तो ये देखिए जी, पहला वाला उसने नहीं दिखाया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और इसी तरह ये जो ये दिखा रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसमें आखिरी वाला दिखाना ही नहीं चाहिए, है ना। तो इसको मैं कट कर लेता हूं और यहां लिखता हूं इफ, हाँ जी बताएं, इफ आई इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये याद है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ये मैंने क्यों किया है? इसे करने से क्या होगा? ये भी पी डॉट डी होगा। ठीक है जी, हाँ जी बताएं, इसे करने से क्या होगा? कि जब आखिरी डिग्री चल रही हो, ठीक है ना, आई की वैल्यू जब आखिरी हो तो आखिरी कोफिशिएंट जो है वो तुमने डिस्प्ले नहीं करवाना। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? सरफराज, ये जो आपने सी आउट पी डॉट सी एस सी आई लिखा है, इससे हाँ? ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो कोड लिखा है वो समझा दें थोड़ा सा, इससे ऊपर वाला। यार ये इफ लिखा हुआ है ना कि अगर ये ट्रू है तो प्लस डिस्प्ले करे वरना ये डिस्प्ले करे। इफ देन एल्स होता है ना, टर्शरी स्टेटमेंट कहते हैं। ओके। ये मैंने बताई नहीं थी तुम लोगों को। ये हमने जब टाइम का जब हमने ये हमने बताया था, नहीं बताया था आपको? ये पहले मैंने ये बताया ऑपरेटर नहीं बताया आपने। अच्छा, ये नहीं ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ये कहता है सी आउट। अच्छा, इस जगह पर आना क्या है, वो आएगा या ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला या कॉलन के बाद वाला। और ये कंडीशन होती है जो यहाँ पे आप लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये प्लस आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या आएगा? ये वाला पार्ट आएगा। समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो इसे कहते हैं टर्शरी स्टेटमेंट। तो इसको मैं अगर आपको लिख के बताऊं तो बेसिकली यूं होता है, यहां पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। यहां पे नहीं, एक बूलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर ये डबल इक्वल टू ट्रू हुआ तो ये चीज चलेगी, और ये, और अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये चीज चलेगी। ठीक है, ये बात समझ आई? अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो फिर क्या चलेगा? ये चीज चलेगी, अदरवाइज ये चलेगी। ठीक है, तो ट्रू के केस में ये चलेगा और फॉल्स के केस में ये चलेगा। बात समझ आई? यस ठीक है, सर। ठीक है, शाबाश। तो ये हमने डिस्प्ले कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे ज्यादा ये हो कि अब आखिरी वाला डिस्प्ले ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अभी x की पावर 1 को भी हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते। ठीक है ना, तो जो पावर है, ये जो पावर वाला पार्ट है, ये जो एक्सपोनेंट और ये है, इसको भी हम मजीद अलग कर देते हैं। और वो ये है कि इफ, हाँ जी, आई इज डबल इक्वल टू क्या? आई इज नॉट इक्वल टू पी डॉट डी माइनस 1। ठीक है, अगर नहीं है तो ये करे, और एल्स में क्या करे? एल्स में सी आउट सिर्फ कर दे क्या? एक्स। ठीक है, अब ये भी खत्म हो जाएगा मसला। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो हमारी पॉलिनोमियल अब ठीक दिख रही है। अच्छा, आपने 0 वाले डिस्प्ले नहीं करने, उसके लिए क्या करें? कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। ये पूरी चीज एक इफ में डालते हैं और यहां में लिखते हैं क्या? हाँ जी, इफ ये जो कोएफिशिएंट है जो कि हम डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं, कहीं ये 0 तो नहीं पड़ा हुआ, तो यहां पर हम लिख देते हैं इफ इट इज नॉट इक्वल, डबल इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये करे जो करना है इसने, और वरना कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो ये देखिए जी, अब हमारी पॉलिनोमियल एग्जैक्टली वो होगी जो कैसे होना चाहिए, कोई 0 कोएफिशिएंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट लिख दिया। समझ में आ गई बात? हमने बेसिकली क्या करना है, हमने पॉलिनोमियल रीड भी कर ली, हमने पॉलिनोमियल भी कर दिया। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने पॉलिनोमियल का ऐड का फंक्शन लिखना है। ऐड का फंक्शन लिखना बड़ा आसान है। ठीक है,
ऐड के लिए क्या करेंगे? तो बात सुनो, पहली बात तो है कि ऐड का फंक्शन में क्या क्या पास होना चाहिए, बताएं मुझे। 2 अरेज आएंगी, उनको ऐड करके दो वापस अरे नहीं आएंगी, 3 अरेज दो आएंगी, 3 पॉलिनोमियल्स आएंगी और रिजल्टेंट में क्या होगा? एक और एक भी आएगी polynomial। ना बाय रेफरेंस। तो बेसिकली इसकी रिटर्न टाइप होगी पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका नाम होगा ऐड, और ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल m% रीड करेगा। एक को कहते हैं हम p और एक को हम कह देते हैं, सरफराज हम अरे ही भेज देते हैं। नहीं क्यों भेजें, दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है तो ऐड फंक्शन कैसे काम करता है मैं अभी देखना, तुम्हें बड़ा मजेदार काम करके दिखाने लगा हूं। तुम्हें बड़ी अभी एक शौक लगेगा, देखना कितना मजा आएगा तुम्हें। यहां मैं एक को p कह देता हूं, एक को मैं s कह देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो मजेदार बात बताने लगा हूं जो तुम्हें बड़ा, तो बेसिकली हमने क्या करना है, मैंने बेसिकली एक और पॉलिनोमियल बनानी है, तो नाम रखना है r स्टैंड फॉर रिजल्टेंट, ठीक है। अब बेसिकली एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं इंट मैक्स, ठीक है। और मैक्स में बेसिकली क्या पास होता है, इंटीजर एक वैल्यू पास होती है a, एक वैल्यू पास होती है b, और ये क्या करता है, ये करता है, ये रिटर्न करता है। हाँ ये देखो दोबारा से मैं वही एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इफ a इज लेस देन b, क्वेश्चन मार्क b रिटर्न करो, कॉलन क्या रिटर्न करो, ए डालो a रिटर्न करो। ये बात समझ आ गई, ठीक है, वो समझ में आ गई मैंने क्या लिखा है, ये ना ये इफ देन एल्स को हटाने का तरीका है। अगर a इज लेस देन b है तो b रिटर्न कर दो, और अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो, a रिटर्न कर दो। समझ में आ गई बात, ये नहीं समझ में आई? हाँ ठीक है, चलें जी आ जाए यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, और इसको मैं ऐसे करने से क्या होगा, जीरो ऐसे से करना, initialize करते हैं। ये सारे इसके एट्रीब्यूट जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसके उसके अंदर डी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सी जितने भी हैं सब की जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगी। अब मैंने लिखना क्या है, आर डॉट डिग्री जो है वो मुझे किसके बराबर करनी है, मैक्स मैक्स ऑफ क्या, P dot D. ई P डॉट dot डी D और एस and डॉट S डी, dot D। इनमें से जो बड़ा है बेसिकली उसकी पॉलिनोमियल के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब मजे का काम होने लगा है, और वो ये ले होने लगा है कि मुझे बेसिकली आइडियली तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर लूप, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, देखिए ना मजेदार काम होने लगा है, r डॉट डी, और यहां पे आ जाएगा i प्लस प्लस। जिंदगी देखना कितनी कमाल होने लगी है अभी, सॉरी मैं यहां पे लिखूंगा d लेस देन और इक्वल टू d, और यहां मैं लिखूंगा क्या, यहां मैं लिखूंगा r डॉट p के p's नहीं सॉरी r डॉट c's की ith इंडेक्स, क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल पड़ी फ्लिप होके है, तो मैं जीरोथ इंडेक्स पे जीरोथ इंडेक्स को ऐड करूंगा। ये समझ में आई बात या नहीं समझ आई? p डॉट c's की ith इंडेक्स को मैंने पकड़ा, और s डॉट c's की ith इंडेक्स को मैंने पकड़ा, इन दोनों को मैंने ऐड किया, और ऐड करके मुझे रिटर्न करवा दिया मैंने क्या, r। कमाल नहीं हो गया? तो मेरे पास पॉलिनोमियल्स की एडिशन आ गई है। तो ये देखें जी, मैं यहां पर एक और पॉलिनोमियल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं r, और यहां मैं जाके क्या करता हूं, यहां पे मैं r इज इक्वल टू कर देता हूं क्या, p's का जीरोथ प्लस p's का 1th, और यहां मैं जाके करता हूं प्रिंट पॉलिनोमियल, और यहां पे मैं पास कर देता हूं r, ठीक है। सॉरी प्लस नहीं करना, मैंने ऐड कॉल करना है, Sir, यहाँ पे मैं function क्या call. कर ऐड कर देंगे, और ऐड में हम ये भेज देंगे, ठीक है जी। तो होना ये चाहिए कि ये रिजल्टेंट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सो बेसिकली मैं यहाँ पे सी आउट भी करवा देता हूँ, और मैं कहता हूँ एम ही लिख देता हूँ कि p0 प्लस p1 इक्वल टू, डिस्प्ले जी। मेरा आंसर ठीक आया या नहीं आया मुझे बताएं। मेरा आंसर ठीक आया या नहीं आया मुझे बताएं। ठीक है सर। कमाल नहीं हो गया? सर 6 वाला नहीं आया। क्योंकि ये -5 है और 5 है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे।
ठीक है, ठीक तुमने अंडर एस्टिमेट किया मुझे, हैं? ऑन समझते ही नहीं है। डॉन समझते ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आ गई है सर समझ। आ गई है ना, ठीक है। और यहाँ हम कर देंगे क्या, सी आउट एंड एन। समझ आ गई बात, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो हम एक काम करते हैं, अब कैलकुलेटर बनाते हैं। और कैलकुलेटर बनाने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा करता हूँ 5 पॉलिनोमियल कर देता हूँ, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल और बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ है क्या, और मैं कहता हूँ ये हूँ कि यहाँ पे हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ 10। 10 का मतलब है 10 कोफिशिएंट्स हैं, 1 2 नहीं 11 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ये कर देते हैं और एक और 100 कर देते हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल में और कर देता हूँ जो भी 10 की है, और यहाँ पे बेशक मैं 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, इस पर 2 कर देता हूँ, और इसको 200 कर देता हूँ, ठीक है। और एक और पॉलिनोमियल बना लेते हैं, और ये हो जाएगी मेरी अगेन 10 की, और यहाँ पे मैं बेसिकली 3 3 कर देता हूँ, 3 3 3, ठीक है। और इसकी जगह मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने 5 पॉलिनोमियल रीड की, और अब मैं पॉलिनोमियल्स का कैलकुलेटर बना लेता हूँ। उससे पहले एक और काम कर लेते हैं कि ना पॉलिनोमियल का ऐड भी लिख देते हैं, ठीक है। ऐड क्या करेगा, ऐड लिख दिया तो सब भी कर लेते हैं। सब में क्या चेंजेस करेंगे, सिर्फ प्लस की जगह माइनस। सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और हमने बेसिकली ये काम कर दिया, ठीक है। और अब देखा मैं क्या करता, ये मैंने लोड सारी करवा दी, प्रिंट भी सारी करवा दी, और अब मैं यूजर से क्या चेंजेस करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा। मैं यूजर को कहूंगा कि तुमने बेसिकली ऐसे खेलना है, क्या आप कहें जाके P1 इज इक्वल टू P2 प्लस P3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसी तरह मैं कह सकता हूं P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P4। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल P0 इज इक्वल टू P1 माइनस P0। मैं इस तरह का एक्सप्रेशन लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। जी क्या करूं, ये मैं करवाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं पॉलिनोमियल्स का कैलकुलेटर बनवाना चाह रहा हूं, ठीक है। और बाय द वे ये जो मैंने लोड और प्रिंट लिखा है ना, ये मैंने दोनों के ना फॉर लूप लगवाए हैं। आप चाहें तो इसको ना ये भी कर सकते हैं, ये एक और फंक्शन बना दें लोड ऑल पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। वो जैसे हमने इसमें क्या, स्टूडेंट के लिए किया था। और इसके अंदर हाँ जैसे स्टूडेंट में किया था, तो ये मुझे ऐसे पसंद नहीं है इस तरह करना ना, तो मैं यहाँ से ये उठा लूंगा, ये वाला काम यहाँ कर दूंगा। लेकिन ये करने के लिए मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या भेजना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो इंट m% की साइज भेजना पड़ेगा, और पॉलिनोमियल भी रीड करनी है इसने, तो मुझे ये भी पी बेसिकली, साइज मेन में नहीं बनेगा फिर? हाँ जी पी साइज मेन में बना हुआ है, पी साइज बना मेन, हाँ सॉरी सही कह रहे हो, तो इंट पी साइज को हमें मेन में बनाना पड़ेगा, और ये हम भेज देंगे। और इस तरह ये जो है, ये जो तुमने लिखा है मुझे ये भी पसंद नहीं है, तो मैं यहीं पर ही एक फंक्शन बना लेता हूँ, नाम रखता हूँ प्रिंट ऑल पॉलिनोमियल्स। सो प्रिंट ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम बेसिकली इसको पैरामीटर को भेजना पड़ेगा। ओनली डिफरेंस इज कि अब मुझे सेकंड पैरामीटर जो है वो बाय रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बेशक इसके साथ आप कॉन्स्ट लिख दें, ये जो अरे भेजी जा रही है ये रीड ओनली पर्पस के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप कॉन्स्ट ही लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर आप लोडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करें, यहाँ लिख दें लोड ऑल पॉलिनोमियल्स, और इसमें आप क्या पास कर दें, यहाँ पे आप पॉलिनोमियल भेज दें, ठीक है। पॉलिनोमियल सॉरी प्लीज भेज देंगे, और यहाँ पर आप भेज देंगे क्या, यहाँ पर आप भेज देंगे पी साइज, ठीक है। और यहाँ कर दें प्रिंट ऑल पॉलिनोमियल्स, यहाँ पीस भेज दें, और यहाँ पे आप पी साइज भेज दें, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चलाना चाहता हूँ, ठीक है। ये चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर चलाने के लिए मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा।
एक है लेफ्ट लेफ्ट और एक है ये जो है ना, ये रिजल्टेंट इंडेक्स RI। फिर है ये जो दो ऑपरेंड है, इनके दरमियान में मैंने क्या करना है, सो ये है ऑपरेंड लेफ्ट इंडेक्स और एक है ऑपरेंड राइट इंडेक्स, जो कि ये होगा 3 होगा। और एक हम और बना लेते हैं, इसका नाम होते हैं कैरेक्टर OPR स्टैंड फॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं ना और एक और कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं कैरेक्टर DD डमी। ठीक है, डमी स्टैंड में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना यूजर से सीन करवाऊंगा और यूजर से सीन करवाने पे मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मुझे P इनपुट करवाना है, तो P को मैं एवं एक डमी कैरेक्टर में इनपुट करवा लेता हूँ। तो P रीड हो गया। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद मैंने बेसिकली ये लेफ्ट ऑपरेंड रीड करवाना है, जिसमें रिजल्टेंट रखवाना है, तो मैं RI रखवा दूंगा, तो मेरे पास इंटीजर आ जाएगा 1। फिर मैंने इक्वल टू लिखवाना है, इक्वल टू को मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो मैं डमी कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने P को रीड करवाना है, तो फिर उसको भी डमी में रीड करवा लेते हैं। ठीक है, तो P भी रीड हो गया। अब ये ब्रेक काम का है, और ये किसके अंदर आना चाहिए बताएं मुझे? लेफ्ट इंडेक्स। सो बेसिकली OLI आ जाएगा। फिर मुझे प्लस को रीड करवाना है, प्लस को किसमें रीड करवाऊं बताएं जी? OPR। ठीक है, और फिर मैं किसको रीड करवाऊंगा, फिर मैंने बेसिकली ये रीड करवाना है, P तो मेरे नाम का ही नहीं है, तो मैं डमी कर दूंगा। और अब मुझे थर्ड ये वाला इंडेक्स रीड करवाना है, किसमें रीड करवाऊंगा? ऑपरेंड का राइट इंडेक्स ORI। ये रीड हो गया। नीचे मैं लिखता हूँ स्विच में लिखता हूँ मैं OPR, फिर कौन सा ऑपरेशन करवाना है, और यहां मैं लिखता हूं केस प्लस, और यहां लिख देता हूं मैं ब्रेक। अगर प्लस है तो मैं करूंगा ऐड कॉल, और ऐड में भेजूंगा पॉलिनोमियल की, पता है कौन सी वाली, सॉरी पीस की कौन सा वाला इंडेक्स, और कौन सा वाला इंडेक्स? OLI। शाबाश। दूसरा कौन सा भेजूंगा? ORI। ठीक है, और ये जो मुझे रिजल्ट रिटर्न करेगा, ये मुझे किस पे रखवाना है? पीस की कौन से वाले इंडेक्स पे रखवाना है? हाय 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 हाय, RI पे। RI पे। एक्सेलेंट पॉइंट। तो ये देखो जी, ये हो गया। और इसी तरह मुझे केस लिखना है क्या, माइनस का, और इसमें बेसिकली मुझे एग्जैक्टली सेम चीज करनी है। द ओनली डिफरेंस इज, क्या करना है मैंने, यहां पर ऐड की जगह सब कॉल कर देना। ठीक है, सब मैंने बनाया था, नहीं बनाया था, नाम सब रख दिया था, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो ये मेरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो और ये चलाने के फौरन बाद मुझे चाहना है, मैंने चाहता हूँ दोबारा लूप चले, और तो मैं यहाँ पे ये तो मैंने प्रिंटिंग की है ना, ये प्रिंटिंग यहाँ पे प्रिंट और इसको मैं इसके ऊपर मैं एक डू वाइल लगा लेता हूँ। सो डू और यहाँ लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट पॉलिनोमियल। और ये जो सारा काम हमने किया है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, ये यहाँ लिखते हैं, एक और बना लेते हैं कैरेक्टर, इसका नाम रखते हैं टू कंटिन्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू शुरू के अंदर यस। ठीक है, और डू वाइल के एंड में हम लिखते से देते हैं सी आउट। अच्छा नहीं, ये जो हमने प्रिंटिंग की है ना, इसको एक दफा हम लूप से बाहर कर देते हैं, और एक दफा हम करने के बाद दोबारा से प्रिंट कर देते हैं, और यहां से हम कह देते हैं कि सी आउट बैकस्लैशन डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, और यहां लिख देते हैं यस नो। ठीक है, यहां लिख देते हैं CN, ये सॉरी क्या नाम था मैंने रखा, टू कंटिन्यू, और टू कंटिन्यू को यहां पर देते हैं वाइल टू कंटिन्यू इज डबल इक्वल टू y, और टू कंटिन्यू डबल इक्वल टू कैपिटल Y। अगर वो यस कर दे तो यही प्रोसेस तुम्हारा शुरू हो जाए। ठीक है, तो प्रिंट एक दफा ऊपर करवा दिया, नीचे करवा दिया, और ये हमारा कैलकुलेटर बन गया। ठीक है जी, चलाते हैं इसको। ये एरर है, रीडेफिनेशन ऑफ पी साइज, तो यहाँ पे उसने पी साइज बना दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल F5। ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल दिख रही है,
और मैं कहता हूं लेट्स से, मैं कहता हूं, सुने बात और से, मैं कहता हूं P2, अब ये P0 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। P2 इज इक्वल टू, मैं कहता हूं P2 अगर नहीं P3 माइनस P1, अगर नहीं इसको करता हूं प्लस कर देता हूं, प्लस P1 कर देता हूं, अगर नहीं P3 प्लस P3 प्लस P3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप? जी बताएं जी, क्या हो जाएगा? ये मेरी नई पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? सर जो सेकंड लास्ट है उसमें वो भी दोबारा ऐड हो जाएगी। ये बेसिकली थर्ड वाली बन जाएगी। डू यू एग्री? जो P2 है वो मेरी मॉडिफाई होकर P4 वाली बन जाएगी। ये बात समझ में आती है नहीं समझ आती? ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आता है ना। तो मैंने नहीं P3 प्लस P3 किया। P3 प्लस हाँ तो और वो हो जाएगा 4 वाले, आज सारे 4 आ जाएंगे और इसकी जगह बस वो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जी, ये देखिए 400 हो गई। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस कहता हूं। मैं कहता हूं पुरानी मेरी पॉलिनोमियल दिखे ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्लियर CLS। तो मुझे प्रिंट पॉलिनोमियल से पहले यहाँ पे सिस्टम CLS लगा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मेरा बेसिकली पॉलिनोमियल का कैलकुलेटर बन गया। लेकिन मैं ना बेसिकली एक और चीज भी करना चाहता हूँ, वो ये कि P0 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय P2 भी करना चाहता हूँ। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि P1 इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूँ P2 डिवाइडेड बाय P3। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ P3 इज इक्वल टू P2 मॉड P4। ठीक है, ये आप लोगों ने बड़ा केयरफुली बनाना है। ये जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो ये है मॉड है, ये आपने खुद बनाना है। ठीक है, और ये ही आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन बता दिया है और पूरा फ्लो बना दिया। अब आपको ये बना लेना चाहिए। ठीक है, सब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली होता क्या है, ये देखें, मजे की बात मैं बताता हूं आपको क्या है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं कि बड़ा जबरदस्त तरीका है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है इसको, बेसिकली क्या होगा? ये है, पहले तो मुझे ये बताना है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी रिजल्टेंट पॉलिनोमियल कितने साइज की बनेगी? दोनों की डिग्रीज को ऐड कर देंगे। वेरी गुड। तो मेरी जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल बनेगी वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 14 बनेगी। ये बात समझ आई? और अब मजे की बात, जिस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को तुम जब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कोफिशिएंट से, जो रिजल्टेंट आएगा वो रखा जाएगा पता है किस जगह पर? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 को इसको मल्टीप्लाई करता हूं इससे, कैन यू टेल मी किस जगह रखा जाना है? सर जिसकी कम होगी डिग्री। नहीं, P.D plus S.D पे। वेरी गुड, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री ऐड होगी और ये जो बेसिकली रिजल्टेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों की डिग्री की एडिशन से जो इंडेक्स आता है उस जगह रखा जाएगा। ये बात समझ आई? लेकिन एक और बात भी है, हो सकता है उस इंडेक्स पे पहले ही कुछ पड़ा हो, तो ये जो आंसर आ रहा है वो उसके अंदर जाके क्या हो जाएगा? ओवरराइट। ओवरराइड नहीं करना, उसको उसके अंदर ऐड करना है। क्योंकि देखो ना, एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल की बात करूं, ये देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैं इस कोफिशिएंट को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा, लेकिन इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 1 देगा। जो आंसर देना चाहिए उसको 2x देना चाहिए। ये बात समझ आई? तो जब मैं इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो x पर रखवाएगा, और जब मैं इसको और इसको रखूंगा तो ये भी x पर रखवाएगा, लेकिन पुराना एक x निकाल चुके हो आप, तो वो बेसिकली उसको उसमें ऐड करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपका रिजल्टेंट डिग्री, जब आप एक कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली पहले आप ना मल्टीप्लिकेशन का पूरा लिखे कोड, उसको एक दफा 2-3 दफा सॉल्व करें कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लिखेंगे ना, आपको पता लगेगा कैसे। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं हमारे 6 मिनट पड़े हैं तो मैं कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे को बड़ी छोटी सी पॉलिनोमियल लिखवाएं, 3x² प्लस, जब एक्सक्यूज मी एक दफा ये ना लगाएं प्लीज, ऊपर जाकर लगा लें। यहां पर लिखता हूं मैं 5x प्लस, हाँ जी बताओ,
मैं कहता हूं 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है लेट से 6x क्यूब प्लस लेट से 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ठीक है, क्योंकि एक को ना माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बेसिकली क्या होता है, जो गौर से सुनो मेरी बात, होगा ये कि पहले बेसिकली रिजल्टेंट पॉलिनोमियल जो बनेगी वो 0 डिग्री की हो, वो 5 डिग्री की होगी। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है कि जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल बनेगी वो 5 डिग्री की होगी। तो 0 0 0 0 0 0 और 0, तो 6 उसमें कोएफिशिएंट्स होंगे। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? यस सर, आ गया। ठीक है, आप देखो, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, पहले मैंने इसको कोएफिशिएंट को इन सबसे मल्टीप्लाई करना ना, है ना। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। जो मुझे रखवाना है वो 5 डिग्री पे जाकर रखवाना है। अब 5 डिग्री किस जगह पड़ा होता है? 5th इंडेक्स पे पड़ा होता है ना। और ये बेसिकली जो लिख रखा जाना है वो 6 जमा 6 ज़रब 3 कितना होता है? 18 यहाँ पे 18 रखेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4th इंडेक्स पे 6, 4th इंडेक्स पे 6 आएगा, ठीक है। तो यहां पर 6 आ गया। फिर ये जब तुमने मल्टीप्लाई किया इससे तो मेरा आंसर कितना आया? थर्ड इंडेक्स -12, तो यहां पे आ जाएगा -12, ठीक है। अब इसको तुमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये क्या आंसर आया? ये आया जी 6, तो ये 6 आ गया, ठीक है। अब देखो एक कोएफिशिएंट के रिजल्ट में मेरा यही आंसर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बेसिकली आंसर आना चाहिए 0x प्लस 0 0 प्लस 0x प्लस प्लस 6x स्क्वायर और -12 एंड सो समझ आई बात, ठीक है। यही आंसर आना चाहिए और यही आंसर आया है। लेकिन अब जब मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना क्या होता है। 5 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा आया कितना? 30, है ना। लेकिन रखा जो जाना है वो रखा जाना है 5th इंडेक्स के ऊपर, सॉरी 4th इंडेक्स के ऊपर, वहां पे 6 पहले ही पड़ा हुआ है। तो ये जो 30 है वो उसके अंदर ऐड होना है। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 36, ये हो जाएगा 36, बात समझ आई? और अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 होगा, और रखा किधर जाना है? x क्यूब यहां पर है, ठीक है। तो 10 और -12 कितना हो गया? -2, तो ये -2 हो जाएगा, बस नहीं। इस तरह से आपने इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर आएगा डिवीजन। डिवीजन करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो अच्छी तरह पढ़े जाके मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे और कोशर और रिमाइंडर कैसे निकालें, ठीक है। तो जाके गूगल करें कि पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर इसी तरह सर्च करें, ये देखिए ये मल्टीप्लाई होती है। फिर आप करें पॉलिनोमियल डिवीजन, ठीक है। ये बचपन में आपने किया था, ये कैसे डिवीजन करते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट डिग्री और इस डिग्री का सब की वो निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, फिर उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवीजन करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगी, क्योंकि आप एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। और सब्ट्रैक्शन की अच्छी बात यह कि आप पहले ही कर चुके हो, ये बात समझ आई? सब्ट्रैक्शन आप पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको डिवीजन करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन भी करनी होती है और सब्ट्रैक्शन भी करनी होती है, और आपको रिमाइंडर भी आता है, ठीक है ना। समझ में आई बात या नहीं समझ आई? ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपने आराम से हैंडल करना है, ठीक है। एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि सब्ट्रैक्शन करने से एक और भी काम होता है, और वो ये काम होता है, इमेजिन करो कि मैं कह दूं कि ये पॉलिनोमियल है P2 को मैं P, और ये रेट से मेरी एक और पॉलिनोमियल है जिसमें ना ये लिखा हुआ है। अब बताओ, अगर मैं कहूं कि मैंने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 0 0, ये सारे 0 हो जाएंगे सिवाय आखिरी वाले के, है ना। यस, तो मुझे बताएं मेरी क्या रिजल्टेंट पॉलिनोमियल 10 डिग्री की बनी है?
नो 0 डिग्री वो One. 0 डिग्री की बनी है, 0 डिग्री हाँ है ना? ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यस वो बेसिकली रिजल्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री की बनी है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर ये यहाँ पर 2 लिख दूं, तो ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी जब मैं इसको इससे माइनस माइनस करूंगा। ये बात समझ आई? तो सब टेक्स्ट के अंदर एक छोटा सा फ्लॉ है, और वो ये कि वो इसमें से मैक्स को असाइन कर देता है, लेकिन अब इसको उसके फौरन बाद एक और काम भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है? बेसिकली जितनी हाईएस्ट जीरोस पड़े हुए हैं उसको जीरो उसको डिग्री को कम कर देना चाहिए। एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू डी से शुरू करते हैं, और यहां पे जाते जाते हैं क्या, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, और आई करते जाते हैं माइनस माइनस, और यहां लिखते हैं इफ, और यहां पे होता है पी डॉट डी, सो बेसिकली आर डॉट डी। और यहां ये करना चाहिए कि यहां पे देखिए हम, मुझे बताओ कि आर की डॉट सीज की ith इंडेक्स पे क्या 0 पड़ा हुआ है? अगर 0 पड़ा हुआ है तो एक काम करो कि आर डॉट डी को माइनस माइनस करो, माइनस माइनस, ठीक है, ताकि उसकी डिग्री कम हो जाए। बात समझ आई? ये बड़ा जरूरी स्टेप है, और डिवीजन करते हुए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है, यस सर। शाबाश। मेरे ख्याल में हमने बड़ी मजेदार किस्म की एक पॉलिनोमियल की स्ट्रक्चर बना दी है, और उसको यूज करते हुए हमने बड़ा कमाल काम कर दिया। ठीक है, तो ज़हन में रखें कि पॉलिनोमियल आपका जो अब का काम है वो ये कि आज रात आप ये पॉलिनोमियल के ऊपर काम करें, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक एटलीस्ट हो जाना चाहिए, और डिवीजन के ऊपर एटलीस्ट आपको थोड़ा सा काम शुरू कर देना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल सुबह क्लास में आने से पहले आपने इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर ली होगी, ठीक है, और डिवीजन के ऊपर थोड़ा काम कर लिया होगा। ठीक, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग।